हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेब टेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML एंटाइटीज़ के बारे में। तो HTML एंटाइटीज़ वो चीज़ें हैं, वो कोड्स हैं जो हमें नहीं पता अभी तक। ये वो कोड्स होते हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। वैसे यूज़ तो हर बार होते हैं, पर कई लोगों को इन कोड्स के बारे में नहीं पता होता। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो एंटाइटीज़ कोर्स में सबसे पहले आता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यानी जिसका कोड है एंड NBSP। ठीक है, ये क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये काम करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग को क्रिएट करने में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने p टैग लगा दी। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ भी। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ विजन्स फ्यूचरिस्ट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ दूँ अगर, और यहाँ पर अगर मैं ये लगाऊँ एंड NBSP वाला कोड हमारा, एंड NBSP ये। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और फिर इसे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक साथ लिखा था, उसके बीच में एंड NBSP था। इस वजह से ये इसने बीच में एक स्पेस क्रिएट कर दिया है, यानी विजन्स फीचर्स जो लिखा हुआ आया है वो अलग अलग जगह आया है, नहीं तो वे ये दोनों एक साथ आने चाहिए थे। तो एंड NBSP का काम होता है स्पेसिंग को क्रिएट करना। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप खाली टेक्स्ट में स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप पूरे एक एलिमेंट में स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही काम है एंड NBSP का, स्पेसिंग को क्रिएट करना। ठीक है, ये कोर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे स्पेसिंग का ये है एंड NBSP। उसके बाद आता है लेस देन का ये सिंबल, जिसके लिए एंड LT का यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कोड में चलते हैं। हम एंड NBSP को हटा देते हैं और एंड LT को इंसर्ट कर देते हैं। और अब मैं इसे कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और फिर इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंबल आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपली ऐसे लगा देता हूँ, कंट्रोल S से रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब देखिए, जो फ्यूचरिस्ट था वो चला गया, क्योंकि अगर हम सिंपल वे में इस सिंबल को लगाते हैं तो ये हमारी कोड को ख़राब कर देता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसमें सिंबल को लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तब इस कोड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस कोड के ज़रिए जब ये सिंबल लगता है तो हमारा जो HTML की कोडिंग चल रही है उसमें कोई भी एरर नहीं आता, जिस वजह से वो सही से शो करवाता है। अब मैं वापस आपको वही लगा के दिखाता हूँ। एंड LT कंट्रोल S कर देता हूँ और अब इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं उस सिंबल के साथ ये शो हो रहा है। और ये जो सैंपल आया है, वो जो सैंपल था वो बोल्ड में था, ये बोल्ड नहीं है, यानी ये ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इस वजह से इसका होता है, यूज़ होता है अगर ये सैंपल लगाना हो तो। और एक ऐसा, इस वाले को लगाने के लिए हमें एंड GT का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये तो था हमारा एंड LT, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे एंड GT। ठीक है, अब इसे कंट्रोल S कर देते हैं और रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ एंगल ब्रैकेट्स आ चुके हैं, वो भी बिना किसी एरर के। लेकिन अगर हम इसे जैसे सिंपली लगाएं तो एक एरर आ जाता है, जिसकी वजह से ये
हमारे टेक्स्ट को शो नहीं करवाता। इस वजह से एंड एल टी और एंड जी टी का यूज़ होता है अगर आपको टेक्स्ट में एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है तो। ठीक है, अभी जो एंड का साइन है इसका यूज़ करेंगे हम, जिसका कोड है एंड ए एम पी। अब इसको भी एक बार सिंपल लगा के देखेंगे हम, जैसे कि मैं इन दोनों कोड्स को हटा देता हूँ और मैं यहाँ सिंपली टाइप कर देता हूँ एंड। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये एंड शो हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसे ऐसे भी कर दूँ और फिर रिफ्रेश करूँ तो भी एंड शो होगा, क्योंकि इस एंड को लगाने, इस टेक्स्ट को लगाने में कोई एरर नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, इस वजह से ये इसे टेक्स्ट में ही लेता है। वो जब अपन उन कोड्स का यूज़ कर रहे थे उनमें बस ये आता है, तब ये इसे कोड में लेता है। तो इसको आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं, और अगर कोड टाइप करके लगाना हो तो इसका कोड है एंड ए एम पी। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्टली लगा लें, क्योंकि एंड ए एम पी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर बात आती है इसकी। तो ये अगर आप सिंपल वे में लगाएंगे, यानी जैसे कि यहाँ पे इसे मैंने लगा दिया, मैंने कंट्रोल एस कर दिया और अब इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये भी शो होगा। तो ये सब वो आइकन्स हैं जो बिना इन कोड्स के भी चल जाएंगे। यानी जैसे आपको स्पेसिंग करनी होती है तब तो एंड एन बी एस पी का यूज़ होगा, क्योंकि अगर आप स्पेस बार का यूज़ करके स्पेसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो पैराग्राफ उतना स्पेस को यानी एचटीएमएल स्पेस को काउंट नहीं करता। जैसे कि ये है, मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो अभी ये इतना स्पेस को काउंट, जो स्पेस दे रखा है उतना है। अभी अगर मैं इसे और स्पेस दूँ, मैं यहाँ पे ले जाऊँ, कंट्रोल एस कर दूँ और फिर इसे रिफ़्रेश कर दूँ, तो भी ये यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि इसने उस स्पेस को काउंट नहीं किया जो हमने यहाँ पे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड एन बी एस पी लगाता जाऊँ, एन बी एस पी, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और 3-4 बार इसे यहीं पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ और अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, अभी आप देख लीजिए इसकी पोजीशन क्या है, और अब ये इतना दूर हो गया क्योंकि उसके बीच में स्पेसिंग आ गई। जिसमें हमने कोड का यूज़ किया है वो है एंड एन बी एस पी। तो इस वजह से एंड एन बी एस पी को यूज़ लिया जाता है ऐसे कोर्स जो काम करें, यानी इन सैम्बल्स के लिए भी आपको इन कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये इन सैम्बल्स के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो आइकन है सेंड का, इसके लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ कोड टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, क्योंकि ये जो कोड है ये आप टाइपिंग के थ्रू नहीं इंसर्ट कर सकते, इसके लिए आपको कोड की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सिंबल आ चुका है, क्योंकि ये सिंबल आप टाइप करके नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसका कोड है। और ऐसे ही है ये हमारा पाउंड का कोड। तो पाउंड के कोड के लिए भी आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इनके कोड्स की। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका साइन है एंड का, फिर उसका नेम है और बस एंडिंग है। तो फिर वो सेंट हो, पाउंड हो, येन हो या यूरो हो, सब में एक जैसी लग रही है। फिर कॉपीराइट देख लीजिए आप, कॉपीराइट में खाली कॉपी एंड के बाद और फिर उसकी एंडिंग। और ऐसी है रजिस्टर ट्रेडमार्क, उसमें भी वही चीज़ सेम है। हम सारे लगा के देख लेते हैं एक बार।
अब हम पाउंड के को भी लगा लेंगे एक बार के लिए। यहाँ पे हम पाउंड कंट्रोल एस और इसे अब रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब पाउंड का भी आ गया है। उसके बाद क्या है हमारा यूरो, तो हम उसे भी इंसर्ट कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच में वो नेम है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यूरो भी आ गया है। यूरो के बाद है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में हम उसका कॉपी नेम को लेंगे, यानी हम टाइप करेंगे एंड, फिर यहाँ टाइप करेंगे कॉपी एंड इसकी एंडिंग। तो अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और जो कॉपीराइट का मार्क आता है वहाँ वो मार्क आपको शो हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ही नहीं है, वही चीज़ है, स्टार्टिंग है, एंडिंग है और बीच में नेम है। नेम इसका REG लिया है, रजिस्टर्ड, है ना। तो हम वो भी टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं सेम इसी तरीके से एंड और इसकी एंडिंग। तो जैसे हम एंडिंग करते हैं ये इटैलिक हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे कोड एडिटर में ये इटैलिक हो जाते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसे रिफ़्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट का, पाउंड का, यूरो का, कॉपीराइट का और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सैंपल आ चुका है। तो ये वो सैंपल हैं जिनके लिए आपको कोड्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ सैंपल्स जो थे वो बिना कोड्स के भी लग जाते हैं, जैसे ये था, ये हो गया हमारा, ये एंड का सिंबल हो गया। ठीक है, पर बाकी के ये जो जितने भी सिंबल्स हैं इनमें हमें कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेसिंग के लिए कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन कोड्स के बिना आप इन सिंबल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आज इन सिंबल्स की टॉपिक को लिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।